बाणी बिन नाम है सब परम फुलानी। आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो महाराज जी के जन्मदिन की। आज हम शब्द ले रहे हैं तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का। अभी पढ़ो बहन जी। तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नाम है सब परम फुलानी। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है। जब संत बात करते हैं, तीसरी पातशाही बात कर रही है तो वो परमात्मा के साथ बात कर रहे हैं। तेरियां खानी है परमात्मा, जितनी खानियां बनाई हैं। हेलो हेलो, हाँ जी ठीक है, आ रही है ना आवाज? हाँ भाई आ रही है। अच्छा, आप अपना माइक बेशक बंद कर देना, जब दिल करे तब खोल लेना। मेरी तरफ से खुला है। वो ठीक रहेगी ना। बड़ा से शब्द कॉन्टेक्स्ट से देख लो। आ जाओ आ जाओ। इमेज है ना जो तो देख रहा है जो ये उमे आ रही है इमे या तो फ्रंट पर रख दो। आ जाओ माइक बंद कर दिया से इमे से देखो ना, देखो रिपोर्ट ठीक है। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है। मेरी भी आ रही है, ये भी आ रही है। उनका माइक बंद करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अभी ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे। चलो जी, अभी दोबारा पढ़ो जी। तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नाम है सब परम फुलानी। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द है तेरियां खानी। परमात्मा को कह रहे हैं, परमात्मा जितनी खानियां हैं ये भी तेरी हैं और बाणियां भी तेरी हैं। खानियां क्या उनसे? अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज, 4 तरह से जीव पैदा हो रहे हैं। और बाणियां भी 4 ही गिनी जाती हैं, परा, प्रशंति, मध्यम, बेखरी। कहते हैं तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नामे सब परम पुलानी। जब तक इनको नाम की समझ नहीं आई, ये दुनिया परमों में पड़ी हुई है। नाम की समझ आनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिसको हम नाम कहते हैं वो अक्षर नहीं है, वो पावर है। उस नाम के साथ हमने जुड़ना है, और जो नाम की दौलत है वो अंदर में है, बाहर नहीं। तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नामे सब परम पुरानी। क्योंकि नाम के बगैर जितनी भी बाहर की दौलत है, जितनी भी बाहर की शिक्षा है, जितनी भी बाहर के मंत्र हैं, ये सारे के सारे बाहर रह जाते हैं। नाम एक ऐसी चीज है, जब पूरा गुरु मिलता है तो वो हमें हमारी सुरत को उस अंदर के शब्द के साथ जोड़ता है। और जब शब्द के साथ जुड़ता है तो शब्द एक रास्ता है जो सुरत को खींच के वहां ले जाता है जहां नाम का मंबा है, जहां नाम है। वो अनाम नाम है, और वो जब उधर से नीचे उतरता है तो अनाम नाम जो है वो नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नामे सब परम पुरानी। नाम के बगैर दुनिया इधर परमों में पड़ी हुई है। कोई मंत्रों में पड़ा, कोई जंत्रों में पड़ा, कोई तंत्रों में पड़ा, और तरह तरह के, और सारे दुनिया दुखी है इस माया के देश में। और वो सुख को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रही है, परमों में पड़ी हुई है। हाँ जी। गुर से बाते हर नाम पाया बिन सतगुरु कोय ना पावणिया। गुर सेवा ते हर नाम पाया। नाम कैसे मिलता है? जब कोई पूरा संत सदगुरु मिलता है। पूरा संत सदगुरु किसको बोलते हैं? वो गुरु जो अंदर परमात्मा से जुड़ा हो और उसके उस शब्द से जुड़ा हो। पूरा गुरु वो है जिसको जपजी साहब में थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप नरिंजन सोए। वो एस्टैब्लिश नहीं होता, वो इलेक्ट नहीं होता,
उसको परमात्मा अपनी मौज से, अपनी मर्जी से इस दुनिया में भेजता है। और वो शब्द रूप होता है। वो शरीर इसलिए रखता है कि ब्रह्म बोले काया केवले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। जब तक वो शरीर धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ बात कैसे करेंगे। इसलिए उस परमात्मा को इंसान का तोजा पहन के, शब्द रूप को इंसानी चोला पहन के इस दुनिया में आके हमें समझाना पड़ता है। और फिर वो अपनी दया मेर से हमें अंदर का राज देते हैं, जिसकी कमाई करके उसकी कमाई को ही गुरु सेवा बोलते हैं। जब कोई सत्संगी भजन सिमरन करता है वही गुरु सेवा है। बाकी जितनी बाहर की सेवा है, तन की है, मन की है, जो दो सेवा रह जाती हैं, एक सुरत की है, एक नृत्य की है, उसको गुरु सेवा बोलते हैं। जिसको सदगुरु जिसका समझ देते हैं, पूरे गुरु के शब्द अधारा, सॉरी, तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नामे सब परम पुलानी। फिर पढ़ो जी आगे। गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोय ना पावणिया। गुर सेवा ते हर नाम पाया, वो हरि का नाम, वो हरि की दौलत जो हमारे अंदर में है, वो सदगुरु की हुक्म माने। गुरु सेवा कहते हैं जब भजन करते हैं, गुरु भगत, गुरु सेवा गुरु भगत है। जब हम गुरु से नाम लेके उनके हुक्म के मुताबिक शब्द का अभ्यास करते हैं, अंदर की कमाई करते हैं, कहते हैं गुरु सेवा ते, फिर पढ़ना जी। गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोय ना पावणिया। हरि का नाम, हरि की दौलत गुरु की कृपा से मिलती है। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, सदगुरु पूरे गुरु को बोलते हैं, सदगुरु शब्द गुरु को बोलते हैं। शब्द गुरु वो होता है जो देखने में इंसान नजर आता है, लेकिन वो शब्द मुजस्सम होता है। कहते हैं जब तक पूरा सदगुरु नहीं मिलता तब तक उस नाम की समझ नहीं आती। हाँ वारी जियो वारी, हर से चित लावणिया। अभी गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जो सदगुरु का नाम लेके, उनसे नाम लेके उसकी कमाई करते, चित यहाँ सुरत को बोला है, और जो सुरत को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं उन पे मैं कुर्बान हूँ, मेरी जान कुर्बान है। हाँ जी। हर सच्चा गुर भगति पाये, सहजे मन वसावणिया। इसमें दो चीजें इस्तेमाल करी हैं, एक भक्ति का इस्तेमाल करा लफ्ज का, एक सहज का इस्तेमाल करा। जो सहज के बारे में सिर्फ वही जान सकता है जिसको पूरा गुरु मिला हो, और जिसकी सुरत जो है शब्द के साथ जुड़ के एक ऐसी जगह पहुंचे जिसको हम पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म की अवस्था कोई सहज अवस्था कहते हैं। इसलिए बगैर गुरु के उसको कोई पा नहीं सकता। हौं वारी जियो वारी, हर सेती चित लावण्या, हर सच्चा गुरु भक्ति पाई। हरि परमात्मा जो सच्चा है, जब तक हम गुरु का हुक्म नहीं मानते उसको समझ नहीं सकते। और गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन वसावणिया। फिर वो जो मन है, जो सहज की अवस्था है, वो मन में प्रकट हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये इंसान उस वक्त त्रैगुणातीत हो जाता है, और इसका कोई भी एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, और इसकी उस परमात्मा से मिलाप होता है, सुरत शब्द से मिलती है। हाँ जी। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए। रहाव का मतलब है जो पहले कह दिया वो ठीक है, और उस पर जरा और गौर करना कि जो सहज की अवस्था है और जो ना सुरत का शब्द के साथ जुड़ना है, वो बगैर पूरे गुरु के नहीं होता। नाम तो कोई भी दे सकता है और बातें भी कोई भी कर सकता है, लेकिन सुरत को शब्द के साथ कांटेक्ट देके अपने घर में ले जाना, ये पूरे गुरु का काम है। अभी पढ़ो जी रहाव के आगे। सतगुर सेवे ता सब किछ पाए। सब किस का मतलब है दीन दुनिया दोनों।
जब सदगुरु का कहना मानेगा तो उसको दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेबलाइज हो जाएगा और वो दुनिया के एक्शन रिएक्शन से रहित हो जाएगा। और सुरत जो जब वो अपने अंदर में ध्यान करेगा तो उसकी सुरत जो है उसको शब्द से कांटेक्ट करा देगी। तो जब शब्द से कांटेक्ट हो जाएगा तो जो उसको जो वो चाहता है वो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब है सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि मनुष्य को जन्म को पा के हमें अपने आप को पहचानना है, हमने अपने सुरत को अंदर शब्द से जोड़ना है, जो गुरु के बगैर नहीं होगा। हाँ जी, सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेहि मनसा कर लागे तेहा फल पाए। जे मनसा कर लागे तिया फल पाए। जे मनसा, मनसा कहते हैं मन के फुरने होते हैं, मन की सोच होती है, उसको मनसा कहते हैं, आशा उम्मीद को कहते हैं। फिर ज्या मनसा कर लागे, ज्या मनसा कर, इधर से तेहा फल पाए। सॉरी, माफ करना। हाँ जी, सतगुरु का जब, हाँ जी फिर पढ़ना जी मेरे को। सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेहि मनसा कर लागे तेहा फल पाए। सतगुरु के सेवने से जो मन है वो गुरु के हुक्म के अंदर आ जाता है। फिर मन जो है दुनियावी फुरने पैदा नहीं करता और इसको समझ आ जाती है कि मैं इस दुनिया में जन्मों जन्मांतों से बर्बाद हो रहा हूँ। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया स्या, इसको समझ नहीं आई। तो जब सदगुरु मिलते हैं तो मन को भी अपनी असलियत का समझ आ जाती है। उसको कहते हैं मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, फिर अपने आप को पहचानने वाला बन जाता है। उसको कहते हैं सदगुरु सेवे ता सब पल पाए, जिया मन सा कर लागे। जैसा फिर उसको अंदर में वो फुरने भी वही उठेंगे। चाहो भी उसको परमात्मा को मिलने का लिखा है, चाहो भी उसको शब्द से जुड़ के उस नाम के पाने का मिलेगा, तो वही उसको फल भी मिलेगा और दुनिया भी उसकी ठीक रहेगी, दीन भी ठीक रहेगा। हाँ जी, सतगुरु दाता सबना बथू का, पूरे भाग मिलावणिया। एक मिनट जी, मेरे नाम थोड़ा किताब गड़बड़ कर रही थी, अभी वो ठीक हुई है, मैं तो उसको सेट कर लूंगा। मेरे को 1 मिनट दे देना। इसके 126 16 ना। अभी ये पढ़ो जी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावनिया। हेलो जी जी। गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई न पावनिया, इसी में है ना। देख रही हूँ थोड़ी। क्या हो गया? तेरियां खानी गुर सेवा ते हर नाम पाया,
बिन सतगुर कोय न पावणया। गुर सेवा गुर भगत है, ये पहले समझने की जरूरत है। अभी गुर सेवा ते हर नाम पाया, हरि कहते हैं परमात्मा को, नाम कहते हैं उस दौलत को जो परमात्मा की दौलत है। नाम अक्षरों को नहीं बोला जाता। कई दफा हम भी जब नाम लेके आते हैं तो हम अक्षरों को बोलते हैं हमें नाम मिल गया है। वास्तव में जो पूरा गुरु है वो अक्षर तो बताता है, लेकिन अक्षरों के पीछे मतलब उस नाम से है, वो उसको डिनोट करते हैं जो पावर हमारे अंदर में है। तो जब नाम लेके आते हैं उसके बाद जब वो भजन सिमरन करने लगता है तो उसको गुरु सेवा बोलते हैं। तो उसी से उस नाम के अंदर जो अंतर में है उसकी प्राप्ति होती है। बिन सदगुरु कोई ना पावनिया, और जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता वो नाम की अंदर की दौलत नहीं मिलती। बाहर के अक्षर तो कोई भी दे सकता है, बाहर के अक्षर नाम को डिनोट करते हैं। बाहर के अक्षर की ये समझने की जरूरत है कि जब कोई पूरा गुरु नाम देता है, जितने भी अक्षर हैं देवनागरी के 52 अक्षर हैं, 52 के 52 जो हैं वो माया के प्रभाव से लिपत हैं, लेकिन जब उनमें से किसी अक्षर का नाम पूरा गुरु दे देता है तो उसमें जो माया का जहर है वो निकाल देता है, 3 गुणों का जहर निकाल देता है, और उसके सिमरन करने से हमारा ख्याल अंदर में जुड़ता है। और जब सिमरन करते हैं तो बाहर से ख्याल हट के एकाग्रता में आता है और अंदर जो सुरत है शब्द को पकड़ती है। तो उसको कहते हैं गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सदगुरु कोई ना पावनिया। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं बगैर गुरु के किसी को ये दौलत नहीं मिलती, क्योंकि ये उस गुरु के हाथ में है। अगर अपने आप मिलता होता तो बानी कहती है अपन ने लिया जय मिले ते भी छिट क्यों रोगन। हाँ जी। हूँ वारी जियो वारी, हर से ती चित लावण्या। मैं भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, जिनकी सुरत अंदर शब्द से जुड़ जाती है। हमें ये देखना है, इस बात को सिर्फ सत्संगी समझ सकते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी एकाग्रता तीसरे तिल पर होती है, वहां सुरत को शब्द की आवाज को पकड़ के ऊपर की तरफ चलती है। हाँ जी, आगे जी। हेलो। हर सच्चा गुर भक्ति पाइए, सहजे मन वसावणया। हर एक परमात्मा को बोला है, वो सच्चा भी उसको बोला है। वो परमात्मा जो आज सच है, जुगाज सच है भी सच है, नानक उसी भी सच है, हमेशा सच है। वो गुरु भक्ति से मिलता है। गुरु भक्ति क्या है? जो गुरु ने हुक्म दिया वो काम करना, भजन सिमरन में टाइम ठीक देना। और भजन सिमरन का भी खास आ जाता है कि जो इंसान सुबह 3 से लेके 6 बजे का टाइम है, उस वक्त जिस वक्त भी जागा है भजन बैठना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला सच नाम बढ़िया ही विचार, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अगर ब्रह्म मुहूर्त को कैच कर लेंगे तो हमारा ख्याल जुड़ेगा। उसके बाद जो हमारा ख्याल है बिखरने लग जाता है। अगर वो टाइम मिस हो जाए तो बाकी का दिन सारा फजूल चला जाता है। इसे सच्चा, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन बसावणिया। फिर वो मन जो है उसके अंदर वो सहज की अवस्था में पहुंच जाता है। सहज की अवस्था कहते हैं पार ब्रह्म की अवस्था को, जहां पर तीनों गुणों से त्रैगुण अतीत हो जाता है और काल के दायरे से ऊपर चला जाता है। वो हालत इसकी तब होती है जब पूरा गुरु मिलके इसकी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ देता। तो हाँ जी, रहाओ रहाओ। सतगुर सेवे तो सब किछ पाए। जो गुरु का हुक्म मानेगा और भजन सिमरन करेगा उसके गुरु सारे काम करता है। हम पढ़ते रहते हैं संता के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, लेकिन उसमें कंडीशन नहीं देखते। पहला ही लफ्ज क्या? संता के कारज। संता का मतलब है जो संतों का कहना मानने में मान के उनके रास्ते पे चलता है, वो संतों की कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि वो संत बना नहीं लेकिन उस कैटेगरी में आ जाता है।
जब उस कैटेगरी में आ जाता है तो उसके काम परमात्मा खुद करता है। सतगुरु सेवेता सब कुछ पाए। हाँ जी, उसका कहना मानने से इसको पूरा जो दौलत गुरु के पास है इसको मिलती है। हाँ जी, सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेहि मनसा कर लागे तेहा फल पाए। फिर जो इसकी कामना है वो सारी पूरी होती है। यहाँ पर कामने का मतलब काम वासना नहीं है, कामना मतलब जो इसकी अंदर की इच्छा है वो सारी पूरी होती है, इसकी सोच ही बदल जाती है। हाँ जी, सतगुरु दाता सबना बथू का, सतगुरु दाता सबना वत्थु का, जितना भी सौदा है इस दुनिया में या पार ब्रह्म में या कहीं भी, उसका सब सौदे का मालिक गुरु है। परमात्मा ने गुरु को इस दुनिया में भेज के पूरी छूट दे के पूरा अपना रिप्रेजेंटेटिव दे दे, हरजियो साचे किया आकारा, उसी के अंदर परमात्मा खुद रहता है और सदगुरु के पास वो सारी दौलत है जो पूरी परमात्मा के पास है। सदगुरु चलता फिरता परमात्मा होता है इस दुनिया में और वो सारी वत का मालिक है, पूरे पाग मिलावनिया। ऐसा गुरु बड़ी किस्मत से मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। उनके नाम पर गुरु बहुत बन जाते हैं बाद में, पर गुरु कोई कोई होता है। हाँ जी, सतगुरु दाता सबना बथू का, पूरे पाग मिलावणिया। ए हाँ, मन मैला एक ना त्याए, ए मन मैला एक न त्याय। मैला कैसे है? जिसको 3 गुणों की मैल लगी हुई है, राजसिक तामसिक सात्विक, ये मैल है। और जितना भी इधर दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं वो मैल में आ जाता है। यहाँ तक अगर आप गौर से सोचोगे तो जो कुछ दुनिया में मैल में आ जाता है, जब तक नाम ने इनसे साथ जुड़ता नहीं, ये सारा दुनिया मैल है। और नाम से जुड़ने से हमारा पाठ पूजा सब काम में आ जाते हैं। और जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, उसको कहते हैं गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये सब दान हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। तब उसको इसका कोई फायदा नहीं मिलता। गुरु मिलने से इसका पाठ किया, पूजा करी, दान दिया, सब काम में आ जाता है। बगैर गुरु के कुछ काम नहीं आता। इससे एक मन मैला एक न त्याए। और जब तक एक परमात्मा के ध्यान में नहीं, ध्यान का ना ध्यान में बैठना, मेडिटेशन बैठना, जब तक ये मेडिटेशन में नहीं आता तो ये मन मैला है, ये मैले का मैला रहता है। ध्यान में आने से भी कई लोग कहते हैं जिस वक्त नाम लिया उस दिन हमारे सारे कष्ट दूर हो गए, पाप दूर हो गए, हमारे कर्म सारे कट गए। ऐसा नहीं होता, ये लगातार करना पड़ता है और गुरु के कहने पे चलना पड़ता है। सदगुरु की दया से ये मन साफ होता होता साफ हो जाता है। और मन साफ होने की यही निशानी है कि अंदर का पर्दा खुल जाता है। हाँ जी, ए मन मैला एक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए। इसके अंदर पर जो मैल लगी दूजे पाए कहते हैं। जब इंसान दुनिया में आता है, पहला प्यार उसका अंदर सुरत और शब्द से, सुरत का शब्द से होता है। और दूसरा प्यार जो है जब बाहर में आ गया तो ये सारी दुनिया के प्यार को दूजा पाए कहते हैं, जिसमें मेरा ख्याल लग जाता है। पहले माँ बाप से हो गया, फिर दोस्तों से हो गया, फिर बाल बच्चों से हो गया। इस तरह से दुनिया में ही फंसा रहता है। अंतर मैल लागी बहुत दूजे पाए। इसके मैल लगी है जन्मों जन्मांतों से, हम इस दुनिया को ही मांगते आए। अभी भी हम जाटते हैं तो तभी परमात्मा से दुनिया मांगते हैं। वास्तव में एक सत्संगी को जब भजन बैठे उसको कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ सिमरन करना चाहिए। बाकी सारे के सारे काम गुरु आप करता है। अंतर मैल लागी, इसके अंदर में मैल लगी है कैसे? मैंने बहुत सारी दूजे पाए, दुनिया की अटैचमेंट की उसके अंदर मैल लगी हुई है। और उसको हटाने के लिए एक ही तरीका है कि सिमरन और ध्यान में आए और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बाहर से हट के अंदर की तरफ
इसकी बख्शिश बन जाएगी और मदद सदगुरु की होती है। तट तीरथ दिसंतर पवै अहंकारी कहते हैं होर तट बधे तीर्थ, तट के तीर्थों पे जाता है और उस पर उनको किनारों पे घूमता है, उधर रहता है, नहाता है, दिसंत 10 दिशा में पवे अहंकारी। और जिस वक्त ये तीर्थों में जाता है, उधर दान देता है, सारा कुछ देता है, इसका अहंकार और बढ़ जाता है। अब देखो, जो ज्यादा मत्थे टेकते हैं ना, वो बड़े खतरनाक आदमी होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए तट तीर्थ दिसंतर पवे अहंकारी, और इसका अहंकार बढ़ता जाता है। और अगर अहंकार बढ़ गया तो इसकी कोई तरक्की नहीं होगी। अच्छा, होर वधेरे हौमे मैल लावणिया, और तीर्थों में घूमने, होर मैंने और, वधेरे मैंने ज्यादा और ज्यादा, हौमे मैल लावणिया, हौमे की मैल और लगती है। इसलिए तीर्थों पे जाने से भी ये एक पौ लत्थी नातियां, 2 पौ चढ़ गया होर, तो डबल इसको सजा मिल जाती है। हाँ जी। तट तीरथ दिसंतर पवै अहंकारी होर वधैरै हौमै मल लावणिया सतगुर सेवे तामल जाए। अगर ये गुरु का कहना मान के भजन सिमरन में बैठेगा तो इसकी मैल उतरेगी। सतगुरु सेवे, सतगुरु का कहना माने। सेवने का मतलब ये नहीं होता कि गुरु के घर में जाके झाड़ू मारता रहे, नहीं, अपने घर बैठे और अपने ख्याल को अपने अंदर में जोड़े, सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़े, और अपने ख्यालों को सिमरन से बाहर से हटा के अंदर की तरफ करे, और अपना ठिकाना तीसरे तिल पर यहाँ पर बनाए, और फिर सदगुरु सेवे ताम मल जाए। तब इसकी हौमे की मैल और त्रैगुण की जो मैल इस पर लगी हुई है जन्मों जमातों की, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती है। सेवे का आ गया, ये नहीं आया कि जिस वक्त नाम मिला मैल उतर गई, नहीं, नाम मिलने से आपको रास्ता मिला है, इंस्ट्रक्शंस मिली है, तरीका बताया है, और जिस वक्त वो ध्यान और सिमरन में आता है तब इसकी मैल उतरने लगती है। सदगुरु सेवे ताम मैल जाए, तब मैल जाएगी, और हमें इसको हमें फिर नहीं आएगी, क्योंकि जिस वक्त वो भजन ख्याल में बैठेगा फिर इसको ये सोचेगा कि अंदर कोई और ताकत काम कर रही है, कोई और ताकत बख्शिश कर रही है, बाहर मेरे कहने से नहीं होता। गुरु पावर इसको अंदर में ये नज़ारे दिखा देती है कि जो कुछ करता है वो परमात्मा खुद करता है, तो तब इसकी हौमें दूर चली जाती है। पर ये नहीं कहता मैं करता हूँ, फिर ये कहता है सदगुरु करता है। आपने देखा है अपने हजूर संत कृपाल सिंह जी, जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, वो हमेशा कहते थे हजूर ने किया, और जिन्होंने बाबा सामंत सिंह के दर्शन करे हैं, मैंने भी उनके सत्संग सुने हैं, और वो हमेशा ये कहते थे बाबा जी ने किया है। और जो बाबा जी के सेवक थे ना, उस वक्त सत्संगी, जब हम छोटे थे तो बहुत सारे सत्संगी जिन्होंने बाबा जयमल सिंह जी से नाम लिया था, वो भी आया करते थे। तो वो ये बात करते थे कि बाबा जयमल सिंह के सत्संगी कहते थे, बाबा जी कहते थे स्वामी जी ने किया। तो इससे सतगुरु सेवे ताम मल जाए, फिर वो देखते हैं मैं नहीं करता, गुरु करता है, तो फिर हौमे उसकी दूर हो जाती है, और हौमे की मैल ही सबसे बड़ी है। उसी को कहा है हौमे दीर्घ रोग है, दारू विष माए, कृपा करे जे अपनी तक गुरु का शब्द सुनाए। कृपा करे परमात्मा के गुरु के द्वारा फिर अंदर के शब्द के साथ जोड़ देता है, जिससे हमारे हौमे दूर हो सकती है, नहीं तो किसी सूरत में दूर नहीं होती। हाँ जी। सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरै हर स्यों चित लाए। जीवित मरने का लोग बड़े अलग अलग, ज्ञानी लोग तो बड़े अलग मतलब लेते हैं। जीवित मरने का ये है कि जब सुरत हमारी शब्द के द्वारा अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो हमारी अटेंशन बाहर शरीर से हट जाती है, और जो बाहर की जितने पहले शरीर से हट जाती है, फिर सारी सोच से हट जाती है, और फिर वो 10वें द्वार में जाके अंदर में उस शब्द के साथ जुड़ जाती है, या शब्द से जुड़ जाती है तो अंदर के नज़ारे लेती है। तो उसको जीते जी मरना कहते हैं।
मैं आपका इसको इस तरह से कह सकते हैं, अगर आप 2 सर्कल बनाए ना, गोल सर्कल बनाए और एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल को थोड़ा सा काटे, तो वो 2 सर्कल के बीच में जो छोटी सी जगह बन जाती है, कागज जगह बन जाती है, तो वो ऐसी जगह है जहां पर हम इस दुनिया में भी है और सूक्ष्म में भी पहुंच जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका इशारा बताता हूँ। इधर एक कागज पे आपको नजर आएगा, ये देखो, देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक सर्कल और बना दो। ये जो सर्कल यहां से यहां तक है, देख सकते हैं ना आप सब, ये जो सर्कल नीचे वाला है ये आपका स्थूल शरीर है, और ये ऊपर वाला सर्कल जो है ये सूक्ष्म शरीर है। देख रहे हैं? इसके बीच में ये जो एरिया आ गया, ये वाला, जिस वक्त हम ध्यान में बैठते हैं तो हम इस एरिया में एंटर हो जाते हैं। ये नजर आ रहा होगा, इस एरिया में एंटर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इधर से हम इधर भी है और ऊपर भी है। इधर से जब इधर ही एंटर होते हैं तो ये शरीर में हमारा खून का दौरा भी चल रहा होता है, हार्ट बीट भी हो रही होती है, लेकिन तो उसकी स्पीड, हार्ट बीट की स्पीड थोड़ी कम होती है। जब हम इधर पहुंचते हैं तो हम ऊपर सूक्ष्म शरीर का नजारा भी ले रहे हैं, इस शरीर में रह रहे हैं, उसको जीते जी मरना कहते हैं। जब हमारा ख्याल सर के इस जगह पर पहुंचता है, इस जगह पर, ये सर्कल वो ये जगह है जहां पर हम बहनें टिक्कियां लगाती हैं, ये इस जगह है। जब सुर्त हमारी इधर पहुंचती है तो इसका कनेक्शन सूक्ष्म शरीर से भी हो जाता है और अपना जो फिजिकल बॉडी उससे भी रहता है। इसलिए जब उधर बैठ के कंप्लीट हो जाता है तो उसको जीते जी मरना कहते हैं, और उस वक्त वो अंदर की लाइट का और शब्द का नजारा ले रहा होता है। इसलिए कहते हैं जीवत मरे हारस्यों चित लाए, इसको जीते जी मरना मानते हैं। हरि कहते हैं उस शब्द को जो हमारे अंदर होता है उससे हमारी सुर्त जुड़ती है। वो मौत नहीं होती, हमारा सारा हार्ट बीट हो रही होती है, खून का दौरा चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन हम उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह से हम अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन ना ही मर्जी से ऊपर जा सकते हैं। फिर हम उस शब्द के दायरे में आ जाते हैं। फिर शब्द की मर्जी है कि हमें और ऊपर ले जाए या हमें छोड़ के नीचे जाने दें। ये शब्द में लीन हो जाता है, उसको कहते हैं सतगुरु सेवे ता सुख पाए, जीवत मरे हारसियों चित लाए। वो जीते जी मरना और हरि के साथ इसकी सुध जुड़ने का तरीका मैंने बताया। जब सुध इधर पहुंचती है, ये सर्कल इस ऊपर भी जाता है और ऐसे ऊपर नीचे, इधर थोड़ी सी मच्छी की तरह जगह बनती है, और ये जगह है जहां पर इसने बैठ के उसका ध्यान जोड़ना है। हाँ जी, अभी पढ़ो जी। सतगुरु सेवे तामल जाए, जीवत मरै हर स्यों चित लाए। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणे। अभी टाइम की वजह से मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, वैसे बताता हूँ। हर निर्मल सच मैल लागे, जो हरि का नाम है, जो हरि का शब्द है, वो निर्मल है, वो मैला हो नहीं सकता। और जो उस शब्द से लग जाते हैं उनको भी मैल लग नहीं सकती, क्योंकि शब्द में मैल नहीं लग सकती, और जो शब्द के जुड़ सकते हैं उनको भी मैल नहीं लग सकती। सच लागे मैल गुवावणिया, और उसके साथ लग के जो मैल लगी हुई थी जन्मों जन्मांतरों की, वो भी उतर जाती है। हाँ जी, आगे चलते हैं। बाज गुरु है अंध गुबारा, बाज गुरु है अंध गुबारा, बगैर गुरु के अंध गुबार कहते हैं। जिस वक्त आपने देखा होगा, रात हो या दिन हो, अगर दिन को अंधेरी बहुत आ जाए, धुंध हो जाए,
ऐसा मौसम, काली अंधेरी हो जाती, नजर कुछ नहीं आता। अगर वैसी धुंध रात को हो जाए तो उसको अंध गुबार बोलते हैं, उसमें कुछ नजर नहीं आता। इसलिए जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें बगैर गुरु के हमारा पर्दा खुलता नहीं। गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे में रोशनी करता है, उसके बगैर गुरु है अंध गुबारा अज्ञान। अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। दुनिया के जितने ज्ञानी हैं उनको बारे में अज्ञानी बोला गया है, तो जब तक वो ब्रह्म पार ब्रह्म की स्टेज में नहीं जाता उसको ज्ञानी नहीं बोलते, और जब उधर पहुंचता है उसको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी ही आंखों वाला होता है, उसके नीचे जो वाचक ज्ञानी है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ जी। विष्टा के कीड़े विष्टा कमावे। अगर ये शब्द के साथ नहीं जुड़े, अंध अंधारे में हैं, तो ये विष्टा के कीड़े हैं और गांधी कमाते हैं, गांधी इनका कमाई है। हाँ, फिर विष्टा माहे पचाने। इस तरह फिर दोबारा जबते मरते हैं, उसी गंध में ही रहते हैं दुनिया की 84 में। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे। मुक्ते सेवे मुक्ता हो। मुक्ता कौन है? सदगुरु। मुक्ता कौन है? नाम। जब नाम की कमाई करेगा तो मुक्ता होगा ना। अगर बाहरी जितने मर्जी कीर्तन बाजे गा लो, जितने मर्जी लंगर कर लो, जितने मर्जी धर्म स्थानों पे घूम लो, तो ये प्योर पवित्र नहीं होता, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया जो है तीनों गुणों से लिपट है। हाँ जी। हाँ, मैं ममता सब देखो वे। उस शब्द के द्वारा हमें की जो ममता लगी हुई है, अटैचमेंट लगी हुई है, जब तक सदगुरु के द्वारा शब्द प्रकट नहीं होता हमें इसकी नहीं जाती। हाँ जी। आन दिन हर जियो सच्चा सेवी। इसलिए है भाई, दिन रात तू गुरु की कृपा लेके उस सच्चे का ध्यान सिमरन करना है। दुनिया के काम करते रहो, लेकिन वक्त भजन में जरूर देना है, और सवेर का टाइम बहुत जरूरी है। अगर सुबह के नाम भजन करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा दिन भी उस गुरु की भक्ति में, गुरु के नाम में गुजरेगा। पूरे पाग गुरु पावनिया, ऐसा गुरु पूरे भागों से मिलता है जो हमें हमारी सुरत को शब्द से जोड़ दे। हाँ जी। आन दिन हर जियो सच्चा सेवी। पूरे भाग गुर पावने। आपे बख्शे मेल मिलाए। हाँ जी। गुरु ते नाम निध पाए। अब कहते हैं ये बख्शिश कौन करता है? गुरु मिलाने की परमात्मा करता है, उसके हाथ में है। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरु ते नाम निध पाए। और हम फिर पूरे उसकी कृपा से पूरा गुरु मिलता है, जिससे नाम का खजाना इसको मिल जाता है। खजाने का मतलब अक्षर नहीं है, खजाने का मतलब अंदर पर्दा खोल के जो दौलत है उसको मिलती है। हाँ जी। सच्चे नाम सदा मन सच्चा। सच पेवे दुख गवावने। जिसमें सुरत अंदर शब्द की कमाई करने लगती है उसको सच्चा नाम कहते हैं। सच सेवे सुख पावणिया, और जिस और नाम की सुरत शब्द की कमाई करती है तब इसको सुख प्राप्त होता है। हाँ जी। सदा हजूर दूर ना जानो। सदा हजूर दूर न जानो, गुरु को दूर मत समझो, सदा हजूर है दूर मत जानो। और आगे लिखा है गुर शब्दी हर अंतर पछानो। सदगुरु ने जो सिमरन दिया है, उस सिमरन के लगातार करने से हमारी सुरत एकाग्र होके अंदर के शब्द को पकड़ती है और उसकी हमें पहचान मिलती है। इसलिए कहते हैं गुरु के शब्द के द्वारा उसको अपने अंदर में पहचान करनी है। हाँ जी। सदा हजूर दूर ना जानो। गुर शब्दी हर अंतर पछानो। नानक नाम मिले वड्याई।
पूरे गुर ते पावणिया। वड्याई का मतलब है नाम की बख्शिश। ना ए नानक, नाम की बख्शिश पूरे गुरु से मिलती है। दुख की बात है, ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसा गुरु मिला है। और ये हमारे हजूर संत कृपाल सिंह जी, उनका ये खास बात था, जब वो नाम देते थे तो अगर उन्होंने 20 को नाम दिया, 100 को दिया, तो जब तक 100% लोगों को अंदर का तजर्बा नहीं होता था, उनको दोबारा या तीसरी बार भी बिठा के उन पर बख्शिश करते थे। क्योंकि नाम का मतलब ये नहीं होता कि अक्षर लेके आप घर में चले जाओ और सोचो हमें नाम मिल गया है। नाम का मतलब ये होता है जब आंखें बंद करो तो अंदर थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा शब्द का लिंक अंदर मिल जाए तो हमको पता लगता है कि हमारे अंदर में कुछ चीज है। और फिर जब पता लग रहा चीज है तो फिर हम आंखें बंद के सोचने लगते हैं कि वो जो हमने गुरु के पास देखी थी वो कहाँ पर है। और फिर हमें हमारे दिल में शौक पैदा होता है और बार बार हाथ जोड़ के फिर कहते हैं सच्चे पातशाह दिया करो, जहाँ पर आपने लेके गए थे कम से कम वहां पर तो ले चलो, आगे की तो आपकी मर्जी है। कि हम अगर हमारा ख्याल उधर से थिड़क जाता है, हट जाता है, तो हम दुनिया के धंधों में, दुनिया के जलजले में हम गुम जाते हैं और हमारा घाटा पड़ जाता है। इसलिए हमें जो नाम मिला है ये देखना है। हमारा जी बार बार कहा करते थे संत कृपाल सिंह जी, सी द लाइट विदिन यू इज नॉट डार्कन्ड। ये ख्याल रखो कि जो रोशनी आपने गुरु के सामने देखी थी वो उससे नीचे ना जाए। खास बात है, अभी टाइम मेरा हो गया, तो आप सबको महाराज जी की जिंदगी सबको बार बार मुबारक हो। थोड़ी सी अड़चन आई थी क्योंकि मेरे पास किताब जो थी वो आगे पीछे हो रही थी, तो इस बात को माफ करना, फिर मिलेंगे। अच्छा, रोज हम वैसे सत्संग कर रहे हैं, ये संत कुमार जी को सबको मालूम है, शर्मा जी को, तो ये उसका इनके पास वो उसका आईडी नंबर और पासकोड है, 4 से 5 तक करते हैं। मैंने गुरु ग्रंथ साहब शुरू करा हुआ है, इस वक्त हम गुरु ग्रंथ साहब के 156 पेज पर पहुंचे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक शब्द, 2-2 शब्द रोज ले रहे हैं, ऐसे चल रहा है। सदगुरु दया करें। बहन जी इसको लाइन में दोबारा पढ़ दो, लास्ट लाइन। सदा हजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। हाँ जी, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुर ते पावणिया।